दोस्तों नमस्कार। हमारा YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बताना चाहते हैं कि हमारा ये समाज क्षणिक सुखों की ओर भागता चला जा रहा है। जो सुख कुछ देर के लिए होते हैं और वही सुख की ओर भागती ये दुनिया। एग्जाम्पल लीजिए कि जब कोई भी अच्छी चीज आप अपनी जबान पर रखते हैं तो वो आपको कितनी देर तक सुख देती है। वो जबान पर उसका मान लीजिए काला जाम रखा आपने, तो जब तक वो जीभ पर रखा हुआ है, जीभ इंद्री के द्वारा रसास्वादन कर रही है, आपको सुख दे रहा है, अच्छा लग रहा है। और जैसे ही वो पेट के अंदर गया, आपका क्षणिक सुख खत्म। इसी तरह से नाना प्रकार के क्षणिक सुख गलत करेंगे पर गाड़ी जरूर लेंगे। कितनी देर बैठेंगे गाड़ी पर उतनी देर सुख है, और जैसे गाड़ी से नीचे उतरे फिर वैसे। तो हमारा वीडियो के माध्यम से बताने का मतलब यह है, आप अपनी मेहनत से जितना भी दोस्तों आगे बढ़ सकते हो वही आपका सच्चा कर्म है। लेकिन क्षणिक सुखों की ओर मत भागिए। भागना है तो स्थायी सुखों की ओर भागिए, जहां आपका ये जीवन और अगला जीवन भी अच्छा बने। इसलिए जहां पर जो भी मनुष्य अपने पद पर बैठा है, वो एक पाप की गठरी अपने सर पर रखे हुए दिन पर दिन उस पाप को बढ़ाता चला जा रहा है। इसको कम करने की बजाय बढ़ा रहा है। उसको पता नहीं ये पाप की गठरी उसको कहां ले जाएगी। उसके जीवन तो होगा ही नष्ट भ्रष्ट, और इसके बाद वो कहां जाएगा, किस योनि में भगवान उसको कितने साल डालेंगे। यह है पाप की गठरी। तो पाप की गठरी को बढ़ाइए नहीं दोस्तों, बिल्कुल सोच समझ के सारे कार्य कीजिए, तभी आप बच सकते हैं इस पाप की गठरी से। एक थाने में जाता है फरियादी। अब पुलिस वाला कहता है 10,000 रिश्वत दीजिए तब आपकी FIR होगी। ये क्या है दोस्तों? क्या पैसा इतना जरूरी है? उसको अपने कर्म नहीं दिख रहे कि उसने किस लिए वर्दी पहनी है, सरकार उसको पेमेंट देता है, फिर वो उस जनता के काम करता क्यों नहीं है? यही है दोस्तों माया का खेल, जो अंधा कर देती है मनुष्य को। उसको गड्डी दिखती है कि कितने जल्दी हम करोड़पति बने। यही क्षणिक सुख है दोस्तों। पुलिस की एक एग्जाम्पल दे दिया, इसी तरह से हर पद पर बैठे हुए बता नहीं सकते हैं। हर डिपार्टमेंट में आपको इस तरह के लोग मिलेंगे, हर डिपार्टमेंट में अच्छे भी मिलेंगे, लेकिन अच्छे की संख्या कम है और खराब की संख्या बढ़ रही है। यही हमारे कलयुग महाराज का असर है। अब कलयुग महाराज ने जो पट्टी बांध रखी है, लेकिन कलयुग महाराज ने ये नहीं बताया ये दौलत आपको कहां पर ले जाके खत्म करेगी, क्या करेगी, ये नहीं बताया। इसलिए अपनी पाप रूपी गठरी को यदि कोई मनुष्य कर भी रहा है पाप,
तो मत करे। बताने का मतलब ये है, पाप ही हमारे जीवन को दोस्तों नष्ट भ्रष्ट करते हैं। और झूठ की नाव पर चलने वाला ये मनुष्य, एक समय वो था कि लोग झूठ नहीं बोलते थे। अगर मुख से निकल भी गया झूठ तो गलती मान लेते थे। आज के समय में झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, यानी कि सब कुछ झूठ की नाव पर चल रहा है। चलो कुछ लोग हैं हमारे यहाँ साधु संत महात्मा तपस्वी लोग, जिनकी कृपा से ये देश रुका हुआ है, डटा हुआ है, जिनके आशीर्वाद से भगवान शांत है। और ये झूठ की नाव से क्या आपकी जीवन पार हो जाएगा? यही अंधकार है दोस्तों। जब भी ये मनुष्य अपने इस प्राण को छोड़ के जाता है तो उसको यमदूतों के द्वारा बैतरणी नदी में डाला जाता है। और बैतरणी नदी में दोस्तों उस मनुष्य की गाय पूजी जाती है, तो वो अच्छी गाय पूजी है तो उसको निकाल देती है, खराब गाय पूजी तो बीच में गोता खाती है। लेकिन यही पापी इनकी गाय नहीं पूज पाती है दोस्तों। जो ये पाप की गठरी का उदाहरण मैंने दिया आपको, इनकी गाय नहीं पूछ पाती। ये कहीं भी चलते फिरते लुढ़क जाते, चले जाते हैं, एक क्षण में इनका जीवन नष्ट। और ये उस बैतरणी नदी में डाले ही जाएंगे। उसमें होता क्या है, हजारों मगर हैं, हजारों सांप हैं, हजारे बिच्छू, भगवान की लीला। कितने जीव उसमें है, सारे जीव काटते हैं। मगर आता है, हाथ काट के ले जाता है, उस जीव को कष्ट होता है। हालांकि वो शरीर आत्मा का शरीर है, जब एक तरफ से कटेगा उसको कष्ट होगा, जिस तरह से अभी आप अपना काटे उसी तरह से, लेकिन तुरंत वो जुड़ जाएगा। कष्ट सिर्फ आपको दिया जाता है और वो शरीर वैसे हो जाता है, क्योंकि वो आत्मा का शरीर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, सजा दे सकता है। तो सजा आपको भरपूर मिलती है। मनुष्य चिल्लाता है बचाओ बचाओ, अब गोता खाइएगा, उसमें कौन बचाएगा? सांप आ रहा है फुंकारता हुआ, वो काट रहा है। ये नाना प्रकार के कष्ट उस बैतरणी नदी में दिए जाते हैं। धर्मराज के पास पहुंचने के पहले मनुष्य के क्या क्या हाल हो जाते हैं दोस्तों, बहुत कठिन है। इसलिए सुधरने का प्रयास कीजिए, अपनी पाप रूपी गठरी को और मत बढ़ाइए, नीचे लाइए। अपने आप को पछतावा कीजिए कि हमसे ये गलती हो रही है, हम जहां भी गलती कर रहे थे नहीं करेंगे। और भगवान का भजन कीजिए। जितना आपको भगवान दे रहा हो उसी में खुश रहिए। भगवान आपको आपके कर्मों से ही आगे बढ़ाएगा। गलत मत करो, गलत से कभी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और यमदूत जब मारेंगे या मारते हैं, उस मनुष्य को घसीटते हुए ले जाते हैं। उत्तराखंड की साइड पर जो लोग गए होंगे देखा होगा कितने पहाड़ हैं। इसी रास्ते से पहाड़ों में घसीटते हुए जीव को ले जाते हैं। क्या हाल होते होंगे दोस्तों, समझ सकते हैं आप। कंकड़ पत्थर कांटे सब आपके शरीर में। आप चिल्लाओगे, चिल्लाते रहो, क्योंकि शरीर आपका नष्ट नहीं होना, वो आत्मा का शरीर है। कष्ट आपको मिलना है धुआंधार। आज आपको थोड़ी सी चोट लगती है, दवा की जरूरत पड़ती है, और तब क्या होगा उसके बारे में सोचेगा। इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको सचेत कर रहा हूं कि अभी टाइम है, अभी मनुष्य जीवन है। अभी आप गलत करना छोड़ दें, पश्चाताप कीजिए, भगवान से माफी मांगिए कि दोबारा वो गलती ना हो। नहीं तो जब वो यमदूत मारेंगे तब आप उनसे कहना भाई हमें मत मारो, हम तो नेताजी थे यार। उनसे बोलना कि हमें मत मारो, हम तो डीएम साहब हैं।
बोलना उनसे हमें मत मारो, हम तो दरोगा जी हैं। सारी की सारी रंगबाजी यहीं की धरी रह जाएगी। इसलिए अपने जीवन को धन्य बनाइए। हमारा वीडियो के माध्यम से समझाने का मतलब यही है कि ऐसा पाप मत कीजिए कि जो पाप आपकी पाप की गठरी बन के आपके जीवन को नष्ट करने वाला है। इसलिए सावधान, अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, समाज में प्रेम से रहिए, भगवान की भक्ति कीजिए। जय श्री राम।